समाचार है? महाराज, महाराज, आपके छोटे भ्रात विभीषण जी पधार रहे हैं। बुलाओ उनको। अवश्य महाराज पधार रहे हैं। कि अवसर जाने विभीषण आवा, अवसर जाने विभीषण आवा, प्राता चरण शीश सोई आवा, दिल में फपोले पड़ गए, दिल के हिदार से लंका में आग लग गई, घर के चिराग से। कहो क्या संदेश है उस तपस्वी मानव का? हे भैया, हे महाराज, आज ये विभीषण आपके सम्मुख बैठा है तो यह आपकी कृपा है। आपकी कृपा से ही मैं इस लंका में रह पाता हूं। किस प्रकार? जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार मैं भी रह रहा हूं। लेकिन आपने हमें बुलाया और बुलाकर यह पूछा कि विभीषण, क्या है उचित, क्या है अनुचित, क्या सलाह देना चाहते हो उन तपस्वियों के बारे में? तो हे भैया, मेरी एक ही सलाह है व्यास जी कि तात राम नहीं नर धूपाला, भुवनेश्वर कालो कर काला। हे महाराज, वो जो राम जी हैं उनसे आप वैर न कीजिए। वैर करने में कोई भी लाभ नहीं है, सिर्फ आपकी हानि है। यह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं आपसे, क्यों नहीं? हे भैया सुन लो बात मेरी, तुम बैर न करियो त्रिभुवनों से, अन्यथा ये लंका नष्ट हो, तुम शरण में रहिए त्रिभुवन। और भैया, ये मेरा निवेदन है, तुम आज सुनो यह बात मेरी, माता सीता को लौटा दो, नहीं अन्यथा नष्ट हो लंका का वैभव नारी। और भैया, बस मेरा इतना ही निवेदन है तुम्हारे चरणों में, क्योंकि मैं आज तुम्हारे सम्मुख बैठा हूं। मैं छोटा हूं और आप मेरे बड़े हैं, महाराज हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि लंका का वह जो हानि हो रही है, लंका का जो विनाश मुझे दिख रहा है, वह रुक सकता है सिर्फ आपके एकमात्र काल से। एक काम करो भैया मेरे, चरणों में प्रभु के जाकर के, माता सीता के साथ भाई, चरणों में सेवा कर करके।
हे भैया, मैं आपसे बस इतना ही निवेदन कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं जाकर उनकी सेना पर आक्रमण कर दो, वह समुद्र के किनारे आ पहुंचे हैं। नहीं नहीं भैया, अगर वह समुद्र के किनारे आ भी पहुंचे हैं तो लंका नहीं आ सकते। अगर लंका आ जाएंगे तो मुझे दिख रहा है कि आप जानते भी हैं कि वह एक वानर जो हनुमान नाम का है, वह साधारण वानर है उनकी सेना में, प्रभु की सेना में साधारण है, और वह आकर पूरी लंका को राख कर गया। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप उनसे बैर करेंगे तो हानि सिर्फ आपकी है भैया, आपकी है। और मेरा निवेदन है कि अगर ये लंका का नाश बचाना चाहते हो तो उनकी शरण में चले जाएं भैया। मातेश्वरी जानकी को लौटा दें, लौटा दें, लौटा दें। तो बैरी के आगे सर झुकाए, यह रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। जिसने बैरी से प्यार किया उस पर रावण ने चरण प्रहार ऐसे कही की देशो चरण नहीं अनुज वो जो रण में डटकर हट जाए वो मर्द नहीं, ना मर्दे हैं जो कहकर बात पलट जाए। अब गंगा जल लुंगी तरफ बहे या फिर पश्चिम में सूरज निकले, ऐसा कदाप नहीं हो सकता जो लंका का नाथ राय बदले। जितने माझी तो सखिए हैं है अवघड़ बेड़ा घाट सदा, जिसने सलाह ली अच्छे की उसका घर पहरे बाट सदा। उस बानर वाले तपसी से क्या मेरी प्रभुताई कम है? डूबा न खुदा उस जानकी को, जब तक इस भूखंडों में मेरी दम है। क्या दिखाएगा हमारे राज्य से? तेरे ऐसी कायर की हमारे राज्य में कोई जरूरत नहीं है। भीषण भैया, मैं तो आज बस आपको समझा रहा था, और लंका का जो विनाश मुझे दिख रहा है वह मैं आपको बचाने का प्रयास ही कर रहा था, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं। जिनने ताड़का को मार दिया, मारी स्वभाव को भी मार दिया, और जहां तक पंचवटी में खरदूषण तीसरा का भी वध कर दिया एक ही बाण से। और जो आप कह रहे हैं वो वहां से बिलखते हुए आपने मातेश्वरी जानकी का हरण कर लिया। वो बिलखते रोते हुए जैसे भी हों, वो अभी आज समुद्र के तट तक पहुंच चुके हैं। समुद्र के तट तक जब आ चुके हैं तो लंका आने के लिए कुछ नहीं है। अगर भैया, मैं तो बस इतना ही निवेदन करूंगा, अगर मेरी बात आप मान जाते, ये लंका का विनाश बच सकता था। और आज आपने इस दास को, अपने छोटे भाई को लंका से निकालने का फैसला किया है, तो मैं तो यही चाहूंगा भैया, मैं तो प्रभु की सेवा ही करता हूँ, जाकर प्रभु के चरणों में रह लूंगा। क्यों नहीं? आपको इतना समझाया, आप नहीं समझे भैया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। मैं जाकर प्रभु से विनय करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सुकुशल से रहें भैया, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं जा रहा हूं। आज मैं प्रभु के वह दर्शन करूंगा जिसकी अभिलाषा लिए मैं वर्षों से उनकी तपस्या कर रहा था। आज मैं इस नरक से बाहर जा रहा हूं और प्रभु की सेवा में रहूंगा, सेवा में रहूंगा। शिकारी ही जहां भी हो आए अपने पास। इस प्रकार से रावण विभीषण को लात मार के निकाल देता है। रावण दल के लिए विभीषण जाते हैं तो यही बेकारा तो सप्रेत विचार।
अभी अभी देर में लोग हमारे दूतों ने ये महाराज सुग्रीव से कहा है कि लंका से कोई आ रहा है। लगता है कि लंका से कोई गुप्तचर आ रहा है, तो हो सकता है महाराज सुग्रीव को संशय हो गई कि वो तो पैरी का गुप्तचर है, उसे बंदी बना लिया जाए। और दूतों ने समाचार दिया कि रावण का छोटा भाई भक्तराज विभीषण आ रहा है। वो आपके चरणों की भक्ति करता है, अपने भवन में आपकी प्रतिमा की पूजा करता है। वो भक्तराज नौधा तुलसी का पेड़वा लगाए हुए है, क्योंकि मैं लंका गया था तो आपका ही नाम अंकित था उसके हृदय में। रामानुज अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाए, नौ तुलसी का पिंड देख देख हेतु मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। और भक्तराज ने, अगर भक्तराज विभीषण ना होते तो मैया सीता के चरणों के दर्शन भी हमें प्राप्त नहीं होते। क्या आदेश है हमारे लिए, ये संशय कर रहे हैं महाराज सुग्रीव। तात हनुमान जी, आपके द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि जब आप लंका पर गए थे तो वहां पर आप विभीषण जी से भी मिले थे। आपने विभीषण जी के बारे में भी मुझे बतलाया और मैं जानता हूं कि विभीषण जी मेरे परम भक्त हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें सम्मान सहित आप मेरे समक्ष ले आए। हे हनुमान जी, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हमने कहा था ना तुमसे कि अभी समय मेरा है भक्तराज, हमें मातृश्री जानकी के चरणों के दर्शन करा दो। समय तुम्हारा भी आएगा तो मैं परमात्मा प्रभु के दर्शन तुम्हें अवश्य करा दूंगा। चले, हमारे प्रभु का दरबार ऐसे भक्तों के लिए हृदयांगन से खुला रहता है। आइए, आपके प्रभु के दरबार में आपका स्वागत है। चलिए हनुमान जी। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जौनम सुरत्राता। आस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। स्वागत है लंकेश जी, स्वागत है आपका। हे राघव, हे मेरे महाप्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे आज लंकेश के नाम से उपाधित कर रहे हैं। नहीं नहीं भगवान, मैं तो आपके चरणों का ही सेवक हूँ, आपके चरणों की ही सेवा करना चाहता हूँ। क्यों नहीं भगवान, आज मुझे आपको अवगत होगा। आज मुझे मेरे भैया को मैं समझाता रहा कि आपकी शरण में आ जाए और मातेश्वरी जानकी जी को आपके पास ले आए तो लंका का विनाश बच सकता है भगवान, बच सकता है। लेकिन वो तनिक भी नहीं समझा। उसने मुझे भरी सभा में लात मार कर निकाल दिया, लात मार के निकाल दिया भगवान, निकाल दिया। मैं समझा रहा था भैया को चरणों की सेवा करे, वह नहीं समझ पाया मेरी जो समझा रहा था मैं। चरणों की विनती करके मैं यह उपदेश सुनाता था।
मैंने बहुत समझाया, वो एक भी नहीं माना। उसने मुझ पर ही एक बात मानी नहीं, आज भगवन चरणों का प्रहार करेगा, चरणों का प्रहार करेगा। मुझे खाते दूर किया चरणों का। हे भगवान, मैंने बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक बात भी न मानी, मुझे लात मारकर घर से निकाल दिया। इसलिए मैं आपके चरणों में आ गया हूं भगवान। हे विभीषण जी, आपने मुझे लंकेश जी के बारे में, रावण के बारे में जो यह वृत्तांत कथा मुझे बतलाया कि आपके बार बार समझाने पर भी वह रावण नहीं माना, तो यह कथन है कि विपरीत बुद्धि विनाश काले। इस समय रावण की बुद्धि विपरीत हो गई है, यही विनाश का कारण बनेगी। विभीषण जी, आप मेरे शरण में आ गए हैं, क्योंकि मैं तो यही चाहता था कि लंका में बहुत से ऐसे भक्तगण हैं, कुछ निर्दोष हैं, तो मैं चाहता था कुछ ऐसा हो जाए कि निर्दोष प्राणी जो भी हैं वह बच जाएं। आपने यहां आकर के लंकेश के बारे में भी मुझे बतलाया, और आपके समझाने पर लंकेश नहीं माना, यह भी मैं समझ गया। अब इसका यही एक अंतिम निर्णय होगा कि लंका का विनाश। कह प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। तात हनुमान जी, मैं चाहता हूं कि समुद्र का निर्मल जल ले आए, ताकि मैं विभीषण जी का राज्याभिषेक कर सकूं। आस कही राम तिलक कही सारा, सुमन दृष्टि नभ भई अपारा। हे प्रभु, आज आपने मेरा राज्य तिलक कर लंका का राजा बनाने की जो ठानी है, लेकिन मेरा बार बार यही निवेदन है कि मैं बस आपकी चरणों की सेवा ही करना चाहता हूं, और मेरे भैया को क्षमा कर सके तो उसे क्षमा कर देना, क्योंकि उसकी बुद्धि तो विपरीत हो चुकी है। मेरे समझाने पर भी जो नहीं माना, प्रभु से वैर कर रहा है, तो विनाश तो निश्चय ही है लंका का। लेकिन आपकी वो चरणों की सेवा मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। मेरे लिए क्या आदेश है भगवान? कपीस, हे प्रभु, ये हमारी बांद्री सेना में संशय हो रहा है कि विभीषण को लंका का राजा तुम बना दिया आपने। अगर रावण भी शरण में आ गया तो फिर क्या करेंगे आप? भाई तो लंका का राजा है, और आपने समुद्र का जल मंगा करके भक्तराज विभीषण को तो लंका का राजा बना दिया, और अगर वो रावण भी आपकी शरण में आ जाएगा तो फिर कहां का राजा होगा? तात हनुमान जी, रावण अहंकारी है, अहंकार के कारण वह सब कुछ परित्याग कर सकता है, क्योंकि इस समय उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। यहां तक कि आपने देखा कि अपने भाई का भी परित्याग कर दिया। अगर उसे भ्रातृ प्रेम भी नहीं रहा तो ऐसा कदापि संभव नहीं है कि रावण अपना अहंकार त्याग करके, क्योंकि रावण योद्धा भी है, बलशाली भी है, और एक योद्धा कभी भी अपनी पराजय स्वीकार नहीं करता है। हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं, जिनको जितना जना देते हैं वही तो जान पाता है। सोई जाने हैं जो दे जनाई, जाने हैं तुम्हें हो जाई। आपने ये कह रहे हैं कि अगर हमने विभीषण को लंकेश बना दिया
अगर रामो भी शरण में आ जाएगा आपका तो उसको हम अवधेश बना देंगे। अभी तो दो भाई वन में विचरण करते हैं, फिर हम चारों भाई अपने जीवन पर्याप्त विचरण वन में ही रहेंगे। बाप हो धन है, आपकी जय हो। अगर रावण आपकी शरण में आ जाएगा तो आप अवधेश बना देंगे, स्वयं अयोध्या का राजा बना देंगे। और आपने भक्तराज विभीषण को तो लंकेश लंका का राजा बना ही दिया है। भक्तराज विभीषण, अब एक समस्या खड़ी हो गई है। सतयोजन सागर बीच में है, हमारी सेना उस पार कैसे जाएगी? इसमें कोई, क्योंकि आप रावण के बहुत ही सुचोर, बहुत ही अच्छे मंत्री हैं, इस मंत्रा में आपका सुंदर क्या विचार है? हे हनुमान जी, इस सौयोजन के समुद्र को लंघना ऐसा ही कुछ नहीं है। प्रभु ऐसे पार नहीं कर सकते। और मेरा तो बस यही निवेदन है प्रभु से कि सागर देवता का आवाहन किया जाए, उन्हें कि कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तो शायक। आप सोच भी सकते भगवान, और आप निवेदन कर इसमें जो आपकी इच्छा हो, आपकी कृपा हो, वह कार्य भी हो सकता है, आदेशित करें। हे प्रभु, आज भक्तराज विभीषण ने बताया कि सागर को तो एक बार से सोच सकते हैं, आपने वो सामर्थ्य है दीनानाथ, लेकिन आपकी बनाई हुई मर्यादा आपके द्वारा अगर नष्ट की जाएगी तो ये संसार में एक सुंदर वस्तु नष्ट हो जाएगी। इसलिए आपके कुल गुरु हैं, आपके कुल देव हैं, तो कुछ न कुछ आप कुल देव से भी विनय कर लीजिए, ताकि वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। क्यों नहीं तात हनुमान जी, आपने जो मुझे यह भी अवगत करा दिया, मुझे याद दिलाया मेरे पूर्वजों के बारे में भी, क्यों नहीं? हे समुद्र देवता, आज आपका पुत्र समान राम आपके तट पर है, आपको प्रणाम करता है, और मेरी सेना को आपको पार करके उस पार जाना है। आपसे निवेदन है, हमारे सहायक बने। हे समुद्र देवता, समुद्र देवता सहायक बने, जाना है उस पार मुझे, चाहता यही हूं मैं, करके प्रणाम आकर मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भैया लक्ष्मण, मैं देख रहा हूं कि जो भी मैं समुद्र देवता का आह्वान करता हूं और विनय करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि समुद्र देवता की ये जो जल की लहरें और भी बढ़ती जा रही हैं। ये समुद्र देवता, विनय करता हूं बारंबार कि हमें कुछ उपाय सुझाएं, हमारा मार्गदर्शन करें। ओ
समुद्र देवताय नमः। ओम समुद्र देवताय नमः। ओम समुद्र देवता